संगत्व निसंगत्व निर्मोहत्म, अर्थात मोह टूट जाता। संग अगर छूट दिया, ये वस्तु को मैं प्रेम करता हूं तो इसी का विचरण मुझे थोड़े देर के लिए सताएगा, लेकिन एक दिन गया, 2 दिन गया, 1 महीना गया, 1 साल गया, धीरे धीरे मैं भूलने लगूंगा इसको। तो जितना फासला बढ़ाता जाएंगे उतना हम भूलने भी लगेंगे। निर्मोह, अटैचमेंट कम हो जाएगा, अटैचमेंट कम होता जाएगा। निर्मोहत्व निश्चल तत्व, मन में किसी के प्रति जो जिनको अपना मानते हैं उनका चिंतन चलता, उनका कल्याण की चिंतन चलता, उनका प्रोग्रेस कैसा हो, विकास कैसा हो, वो हम सोचते रहते हमेशा। लेकिन जब असंग साधना शुरू करते, सत्संग से असंग की साधना, निसंगता की साधना करते, तो उसी से अटैचमेंट कम हो जाता, अर्थात मोह रहित एक जीवन मिलता। और मोह के कारण मन में जिन जिन के प्रति अटैचमेंट है उनका ही चिंतन चालू रहता मन में। जिसे दिन मन में कोई अटैचमेंट, किसके प्रति मोह नहीं रहा, निर्मोहत्व निश्चल तत्वम, मन में कोई विचार की तरंग ही शेष नहीं रहा, योग की स्थिति फलित होता। निर्मोहत्व निश्चल तत्व, और निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, जो कि जीवन का उद्देश्य है। मानव जीवन का उद्देश्य जीवन मुक्ति है। तो निश्चल तत्व जीवन मुक्ति, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? जहां मन में कोई वृत्ति का शेष नहीं रहा, निस्तरंग मन में कोई विचार की सिलसिला ही शेष नहीं रहा, ऐसा स्थिति को योग कहा जाता है। तो हम ऐसा ही अटैचमेंट हमारे साथ जो जो वस्तु का, जो जो व्यक्ति का, जो जो परिवेश का, घर मकान गाड़ी बाड़ी जिनके साथ हमारा अटैचमेंट है, उसी का लिस्ट, किसी किसी के साथ मेरा अटैचमेंट है, लिस्ट बना के देखें और वो लिस्ट को दिन प्रतिदिन घटाने की व्यवस्था हम प्लान बनाएं। तो जितना जितना घटता जाएगा और एक भी अटैचमेंट जिस दिन शेष नहीं रहेगा, उसी दिन मन में चिंतन की जो तरंग चल रहा था, मन में रिपल्स शुरू हो जाता था, मन में डिस्टर्बेंस आ जाता था, वो खत्म हो जाएगा। निस्तरंग माने कोई विचार की तरंग शेष नहीं रहा, निश्चल तत्व, पूरा क्लीन स्लेट। एक सरोवर को कल्पना कीजिए, सरोवर में पानी, निर्मल पानी है, कोई आवरण नहीं है ऊपर, हवा का कोई झोंका भी उसी एरिया में नहीं है, कोई तरंग भी नहीं है, और पानी इतना ट्रांसपेरेंट है, निर्मल है, निस्तरंग है। तो पानी के नीचे बेस में, बॉटम में कोई अगर चमकीला वस्तु भी हो तो तुरंत ही दिखाई पड़ेगा या नहीं? दिखाई पड़ेगा। तो ऐसा ही गुरुदेव जो हमको बताते हैं, विदिन यू इज हिडन गॉड, आपके अंदर छिपे हुए भगवान है। और भगवान को दर्शन करने के लिए हम क्या क्या नहीं करते? मंदिर जाते, मस्जिद जाते, गिरजा जाते, गुरुद्वारा जाते, दान करते, पुण्य करते, व्रत रखते, उपासना रखते, माने शास्त्र का अध्ययन करते, श्रवण करने के लिए कोई संत आ गया उनके चरण में बैठ जाते, क्या नहीं करते भगवान की स्वाद लेने के लिए। लेकिन भगवान आपके अंदर छिपे हुए हैं बोलते, और आप हमारे अंदर छिपे हुए हैं मतलब, और हम नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि 3 बाधाएं हैं भगवत दर्शन के लिए। और 3 बाधाएं क्या है? मल है, विक्षेप है और आवरण है। एक मिरर है, मिरर माने आईना हो, उसी में मल जमे हुए हैं, तो अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा? ठीक से नहीं दिखाई पड़ेगा। मल को हटा दिया, लेकिन ऊपर एक कवर है, कवर होगा भी हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। कवर भी हटा दिया, लेकिन
वो माने गाड़ी में है और आईना है तो गाड़ी का मूवमेंट के साथ था उसी में हिल रहा है, तो हिलते हुए मिरर में भी अपना तस्वीर ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगा, वो स्थिर होना चाहिए। तो जब मन में तरंग नहीं रहा, मन में मौल नहीं रहा और मन में कोई आवरण जैसा कोई वस्तु नहीं रहा, तो भगवान तो अंदर ही है, ऐसा मन में ही भगवत दर्शन घर बैठे हो जाता है। और अपना दैनिक जीवन में यही साधना हमको अपनाना होगा। तो अपने मन में अगर विक्षेप है, हमको पता है, किसी को पता नहीं हो सकता, लेकिन खुद को पता होता, अपना मन को खुद जान सकते। इसीलिए अपना मन का जो विक्षेप के कारण है, वो कारण को पहले हम चेक देना होगा। मानो मेरे शरीर में एक रोग है, रोग दूर करने के लिए हम मेडिसिन ले रहे हैं। एक तो जो रोग है उसी को दूर कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, लेकिन रोग बनाने वाला जो कारण है वो बीज भी बाहर से नहीं डालना चाहिए। अगर वो खुराक देंगे तो आप जितना भी निकालो उधर तो और बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए दोनों तरफ से अटैच और डिटैच, हम जो सत्य तत्व है उनके साथ जोड़ने के लिए भी कदम उठाएंगे और जो नेगेटिव तत्व है उसी को हटाते रहेंगे, तब जाके हमको वो स्वाद बहुत जल्दी से मिलेगा। दोनों तरफ से वो साधना, अटैच की साधना भी करेंगे और डिटैच की साधना भी करेंगे। भगवान के जोड़ने के लिए भगवान के और कदम भी बढ़ाएंगे और जो तत्व हमको भगवान से रुक रहे हैं उसी तत्व को भी दिन प्रतिदिन हर मुहूर्त में हटाने के लिए भी कदम उठाएंगे साथ साथ। तब दोनों कदम एक साथ उठाएंगे तो माने ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा देर भी नहीं है। स्वामी चिदानंद जी महाराज गाइड टू नोबल लिविंग में इसके ऊपर एक दृष्टांत बताते कि सब साधक का जीवन में भी ये देखने मिलता कि भारत में संतों का अभाव नहीं है, शास्त्र का अभाव नहीं है, शास्त्र का समझ, संतों का संग थोड़े बहुत सबको मिला है भारतीय लोगों को। और खास करके जिस परिवार में संतों का संस्कार है, ग्रंथों का संस्कार है, तो थोड़े बहुत जाने अनजाने कुछ ना कुछ करते रहते अपना आत्मकल्याण के लिए। लेकिन एक दृष्टांत तो बताते, यूलिसिस बोल के एक राजा थे और बहुत ज्ञान पिपासु थे। ज्ञान की खोज के लिए देश विदेश हमेशा वो घूमते रहते थे, कभी विश्राम नहीं लेते थे। तो उनका एक पतिव्रता पत्नी थी। बहुत सुंदर थी। तो उनका अड़ोस पड़ोस राजा उनका सुंदरता में इतना मुग्ध चकित हो गए थे कि अपना अपना प्रस्ताव लेके आते, तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये राजा कभी रहता नहीं, तो आप इधर छोड़ के हम में से किसी एक को शादी कर लो बोलते। राजा के एब्सेंट में, और बहुत चालाक भी थी, एब्सेंट में अगर वो मना कर देंगे तो वो छीना झपटी करके उनको अपहरण करके ले सकते। इसीलिए वो एक चालाकी किए कि अभी मैं एक व्रत अपनाया हूं, जब वो व्रत मेरा समाप्त होगा तब मैं हाँ या नहीं का जवाब मैं तब दूंगा। तो व्रत क्या है कि मैं एक स्वेटर का बुनाई कर रहा हूं, जैसे दिन खत्म होगा उसी दिन मैं जवाब दूंगा। तो सारे राजा आके दिन में सुबह सुबह अपना नाश्ता लेके आके बैठ जाते, उनके सामने भी बैठ के बुनाई शुरू करती, और सांझ हो जाता, सब अपने अपने घर चले जाते, और रात को क्या करता, और जितना बुनाई किया है उसको निकाल देता क्योंकि उनका पतिव्रता नारी है, एक पतिव्रता है, तो वो दूसरी पति को सोच ही नहीं सकता, तो इसलिए ऐसा करता अपने को बचाने के लिए। लेकिन ये तो उनके दृष्टि से पॉजिटिव साधना था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, घरेलू मक्खी जैसा
घर में बहुत सुंदर पकवान बनाया है, उसी में भी घरेलू मक्खी बैठ जाता, और उधर कोई न्यू बॉर्न बेबी टट्टी की है, उसके ऊपर भी बैठ जाता। ऐसा ऐसा हम कुछ माने व्रत त्योहार धर्म करने के लिए दान पुण्य भी करते, साथ साथ काम क्रोध लोभ को भी कभी छोड़ते नहीं। काम क्रोध लोभ को भी कभी छोड़ते नहीं। 10 कदम आगे बढ़े, फिर 10 कदम पीछे आ गए, तो जहां था उधर ही रहेंगे, कभी प्रोग्रेस नहीं होगा ऐसा साधना अपनाएंगे तो। इसलिए सत्संगत्व निसंगत्वम, निसंगत्व निर्मोहत्वम, मोह भी टूट जाएगा, और मोह टूट जाएगा तो मन का जो दौड़ की सिलसिला था वो खत्म हो जाएगा, तो और निश्चल तत्व अपने आप फलित होगा, और निश्चल तत्व में ही जीवन मुक्ति है, जीवन मुक्ति के स्वाद हमको मिलेगा। तो ये सत्संग करने से अगर अपना दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में परिवर्तन होते हुए हम उसी दिशा में जा रहे हैं, चाहे इसी के लिए टाइम लग सकता, इसी के लिए टाइम लग सकता, किसी किसी को कई जन्म भी लग सकता, लेकिन हम आदमी इंसान अपना बुद्धि लगाते, घर से जब निकलते यात्रा के लिए अपना साधन को जांच लेते कि कितना पेट्रोल है, मुझे इतना किलोमीटर कवर करके फिर घर को वापस आना है तो कितना फ्यूल लगेगा, वो हम देख के फ्यूल डाल के, अगर फ्यूल और ज्यादा जरूरी है तो उसी के लिए पैसा भी पॉकेट में रख के हम यात्रा शुरू करते हैं। क्या भगवान हमसे ज्यादा बुद्धू है? वो फ्यूल हमें नहीं दिया है, वो फ्यूल हमारे अंदर और ऊर्जा डाल के ही भेजा है। फिर कितना बड़ा करोड़पति भी क्यों न हो, पॉकेट में लाखों करोड़ रुपया लेके वो देश विदेश घूम के भी आ सके, घर से भी अच्छा मकान में रह सकता है पैसा के बल पर, लेकिन जब तक घर को वापस नहीं है असली विश्राम नहीं मिलने वाला। और हम जो धर्मशाला है उसी को घर मान के छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये कर रही या नहीं हम अभी जहां है उसी को घर मान के बैठ गए, उससे आगे की सोच नहीं, उसी घर को ज्यादा सजाते। आपको कोई किराए पर घर दिया है, उसी में सजाएंगे तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा उधर, और एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा उसी को। तो ऐसा घर में क्यों हम अपना कमाई को खत्म करें? अपना मकान है ही नहीं हो। तो इसीलिए बुद्धिजीवी बुद्धिमान व्यक्ति वो है अपना ऊर्जा का सदव्यवहार करना है। 24 दिन का दिन सबके लिए, करोड़पति के लिए और करोड़पति के लिए भगवान बराबर बनाया। लेकिन हम आदमी को श्रेष्ठ जीव माना गया है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कभी भी प्रकृति के खिलाफ जाते नहीं, हम आदमी ही प्रकृति के खिलाफ जाते हैं। इसलिए आदमी में जो नया नया रोग देखने मिल रहा है, कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली में वो इतना नया नया रोग नहीं आता। आता क्या? नहीं। क्योंकि अपना भोजन पानी को हम बदल के रखते हैं। वो तो जैसा प्रकृति बनाया उसी भोजन में ही स्वाद लेते आखिर सांस तक। और जो कुत्ते को हम ज्यादा प्यार करते अपने हिसाब से खिलाते उसी में ही रोग आता है। क्योंकि मानव का संग क्या, तो मानव का गुण धर्म उनको भी भोगना पड़ता। तो इसीलिए मानव को एक श्रेष्ठ जीव माना गया, तो अपना श्रेष्ठता उसी में है। अगर धार्मिक भावना नहीं है तो हम कीड़े मकोड़े से ज्यादा बड़ा नहीं है। और कीड़े मकोड़े तो कम से कम प्रकृति का खिलाफ जाते ही नहीं। हम प्रकृति का खिलाफ जाते, छल कपट में जीते और चुगलीखोर करते, किसी का कोई ऊपर उठ रहा है तो उनका टांग भी खींचने के लिए छोड़ते नहीं। तो हम तो उनसे भी गिरे हुए हैं। अगर मानव का शकल मिल गया और धार्मिक भावना, धार्मिक त्याग भावना, सेवा भावना, परोपकार भावना अपने मन में जगाया नहीं, तो उससे भी हम इतर माना जाएगा। तो आप देखिए, अगर आपको अच्छे लगे तो अपना जीवन का वैल्यू बढ़ाना है
तो हम क्या करना चाहिए वो विचार भी आप करने लगेंगे, और विचार करेंगे और विचार को विचार में ही सीमित रहेंगे तो आगे बढ़ने नहीं सकते। इसीलिए महात्मा लोग हम उनको बोलते मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मना। महात्मा कौन और दुरात्मा कौन, इसी में ही बताया गया है। मन में जो जैसा सोच विचार, मनस्येकम वचस्येकम, वचन भी ऐसा ही, मन में जो जैसा विचार ऐसा उच्चार मुख से, और ऐसा आचार अपना इंद्रियां से, अपना हाथ से, ऐसा व्यवहार। तो विचार उच्चार और आचार जिनका एक सा है वो ही महात्मा कहने के लायक है। विचार में एक प्रकार की सोच विचार है, बोलता दूसरी प्रकार की, करता तीसरा प्रकार की, ऐसे जीवन, ऐसा जीवन को क्या बोलेंगे, दुरात्मा। वो दुरात्मा है। हम कौन सा जीवन पसंद करेंगे? दो ऑप्शन है, महात्मा के जीवन पसंद करेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। हम जो फर्स्ट अपना जीवन में कैरियर में पूरा फर्स्ट क्लास कैरियर बना के आखिर में पीएचडी भी कर लिया या आईएएस आईपीएस करके एक अच्छा पोस्ट में रह गया, उनका स्वाद तो हम सब लोग चाहते, लेकिन वो जो कष्ट करके जो गया था वो कष्ट का 10% भी हम जीवन में उतारने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या वो वहां पहुंच सकते? जीवन भर के लिए जलते रहेंगे, वो ही सार होगा, कभी पहुंच नहीं सकते उधर, कभी पहुंच नहीं सकते उधर। इसीलिए हम जैसा सोच विचार, अगर मन में विचार ठान लिया कि यही महात्मा का जीवन ऐसा होना चाहिए, विचार जैसा करेंगे ऐसा बोलेंगे भी, और जैसा बोलेंगे ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तब जाके गाड़ी आगे चलेगी, तब जाके गाड़ी आगे चलेगा। इसलिए आज कभी भी हम कोई चौहदी रास्ता पर पहुंच जाते तो उधर कुछ वर्ड्स लिखा जाता, ट्रैफिक जगह में 3 वर्ड्स होते, स्टॉप, लुक, गो। तो आज मानो अपना जीवन का चौहदी में आज हम पहुंच गए, और सोने से पहले अब थोड़ा रुक के देखना, कल का जो कदम मैं उठाऊंगा, उठ के कहां मूवमेंट लेना है मुझे, लुक, पहले देख लीजिए, फिर कदम उठाइए। अगर अपना आत्मकल्याण के स्वाद में भर जाना का कदम लेना है तो आज ही वो रास्ता में आज पहुंच चुके मानो। और ये जो समय आपको भगवान ने दिया है, ये समय अपना आयु का कुछ दान कर रहे हैं। पैसा देंगे, सत्संग में पैसा चढ़ा देंगे तो उसका कीमत हम दे दिया, पैसा में इसी का अंकन नहीं कर सकते उसी का कीमत को। आप आयु दिए हैं, समय दिए हैं, कि मतलब अपना आयु दिए हैं, आयु निकाल के इधर आके सत्संग किए, और ये सत्संग करने के बाद अगर इसी बात को इधर ही भूल जाएंगे और घर को पहले, इससे पहले जैसा विचार चल रहा था, जैसा कर्म कर रहे थे, जैसा व्यवहार कर रहे थे, ऐसा ही करने लगेंगे, तो ये समय को ही हम बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए सत्संग का भी, अपना जीवन का भी कीमत उसी में रहेगा। अगर सत्संग से हम जो सुने उसी को सुनने में सीमित नहीं रखेंगे, उसी के ऊपर सोच विचार करके जितना हो सके, जो हिम्मत हमको दिया है भगवान, जो शक्ति हमको दिया है, जो बुद्धि हमको दिया है, उसी को उसी मार्ग में चलने के लिए भी थोड़ा सा कमर कस लेंगे और छोटे से नन्हे से कदम उठाना शुरू करेंगे। छोटा बच्चा पूरा हेल्पलेस कंडीशन में वो जन्म लेता,
ये मानव को मानव बनने के लिए सालों लग जाता है। पशु का बच्चा जन्म होते होते ही खड़ा हो जाता है, दौड़ने लगता है, अपना भोजन पानी का व्यवस्था खुद कर लेता है। लेकिन एक मानव होने के लिए सालों लग जाता है। खड़ा होने के लिए कितना महीना लग जाता है, चलने के लिए कितना लग जाता है, कितना ठोकर खाता हो। तो इसीलिए एक छोटा सा कदम उठाने के लिए हिम्मत जुटाएं। लेकिन एक कदम चला गया तो उस पीछे हटना नहीं है और आगे बढ़ने के लिए हिम्मत जुटाना है। और टिमटिमाते हुए छोटा सा दिया भी आपको दिया है भगवान, तो 1-2 फीट का रास्ता में रोशनी फैल रहे है, लेकिन चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, बिजली खत्म हो गया, रास्ता मैंने पूरा अंधेरा, तारे भी नहीं है, मेघ ढके हुए है, जंगल की रास्ता है और छोटा सा टिमटिमाते हुए दिया आपके साथ है। 2 फीट की रास्ता दिखाई पड़ रहा है। अगर उसी को लेके आप निराश हो जाएंगे, इतना बड़ा रास्ता, घना जंगल है, अंधेरा है और ये छोटा सा दिया में मैं कैसा आगे बढ़ सकूं, तो आप एक कदम भी नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर 2 कदम के रास्ता उसी रोशनी में दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आशावादी होंगे तो 1 कदम जाएंगे तो और 1 कदम आगे दिखाई पड़ेगा ही, फिर 1 कदम जाएंगे और आगे 1 कदम दिखाई पड़ेगा ही। ऐसा एक कदम करके कितना बड़ा जंगल भी हो, कितना बड़ा रास्ता भी एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां बैठे हैं विचार करके उधर ही बैठे रहेंगे तो विचार से हम पहुंच नहीं सकते। कर्म भी विचार के आधार पर हमको शुरू करना होगा, व्यवहार भी विचार के आधार पर जीना होगा हमको। तो इसीलिए सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्व जीवन मुक्ति। और भगवान ही अटल है, ध्रुव है, पूर्ण है, और जो पूर्ण है उनके लिए दूसरा फासला भी नहीं है जहां वो हिल सके। और जो पूर्ण है, पूर्ण तत्व के साथ जब हम पूरा हार्मोनियसली बैठ जाएंगे तब जाके हम भी निश्चल हो जाएंगे। और निश्चल तत्व भगवान है, ईश्वर है, आत्मा है और ब्रह्म है। इसी को अलग अलग नाम से बताते, वो ही आत्मा है, वो ही ब्रह्म है, वो ही ईश्वर है, उनको ही भगवान ही कहा जाता। तो वो निश्चल है, वो पूर्ण है। तो वो पूर्ण तत्व के साथ जब हम खुद शामिल हो जाएंगे तब जाके उनमें वो सच्चिदानंद स्वरूप उनका स्वरूप है। सत्यम शिवम सुंदरम वो है। हम सत्यम की स्वाद, सुंदरम की स्वाद और कल्याणकारी स्वाद तो उसी में ही है। और वो किसी मंदिर में सीमित नहीं है, किसी मस्जिद में सीमित नहीं है, किसी गिरजा में सीमित नहीं है, गुरुद्वारा में सीमित नहीं है, किसी देश में सीमित नहीं है, किसी काल में सीमित नहीं है। देश काल के परे हमेशा मैं आपके साथ हूं, स्वामी चिदानंद जी बोलते। देश काल के परे हमेशा मैं आपके साथ हूं बोलते। तो हम उनके साथ ही ट्यून्ड हो जाएंगे तब जाके हम भी परम स्वाद में भर जाएंगे। ये ही हमको सत्संग से सीखना होता। कल आपको एक बात मैं छोड़ के गया था, लेकिन अभी समय नहीं रहा। अगला सत्संग में उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या कि शास्त्र का एक कहना है और संतों का और एक कहना है, दोनों विरोध जैसा लगता है। तो हमको क्या अपनाना होगा वो बात। शास्त्र बोलता है कि मोक्ष, जीवन मुक्ति कोई साधन का परिणाम नहीं है, और संतों बोलते कि जीवन भर प्रयास करो, साधना करो, साधना करो, साधना करो। संतों ने हमेशा साधना करने के लिए हमको एनकरेज करते, लेकिन शास्त्र अपना वेदांत की सिद्धांत बोलता कि ये मोक्ष या जीवन मुक्ति कोई कर्म की परिणाम नहीं है। इसमें क्या विरोध है और क्या करने से, वो क्या शास्त्र के विरोध संत भी बात कर सकते क्या? उसी में हमको समझना की बात है। वो समझ कल के सत्संग में रखेंगे। आपके सबके निरोग स्वास्थ्य, दीर्घ जीवन, तुष्टि पुष्टि, आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रभु चरण में प्रार्थना, तमाम विश्व के कल्याण के लिए अभी प्रार्थना के साथ ही शांत करेंगे। यहाँ प्रभु कृपा आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर हो। दिन प्रतिदिन अपना जीवन की मूल्य बोध हमारे जीवन में आ जाए, अपना जीवन के लक्ष्य को जाने और लक्ष्य की ओर प्रस्थान करने के लिए संतों ग्रंथों से जो समझ मिला है, अपना कैपेसिटी के हिसाब से जो समझ हमको मिला है, और जितने भी समझ आज तक मिला है
वो समझ को कार्यकारी करने के लिए कदम उठाएं, केवल समझ में ही वो इसको सीमित नहीं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 हरि ओम। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पराशक्ति महामाई की जय, सर्वदेवा देवी की जय, सब भक्तों की जय, सब संतों की जय।